हाँ तो बच्चों, आज काफ़ी दिनों के बाद ये नेट चालू हो पाया है। तो अगला एक चैप्टर हमने आपको सेट वाला पढ़ा दिया है, समुच्चय सिद्धांत पढ़ा चुके हैं आपको। नेक्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन। इसमें सबसे पहला टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर का, जिसको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म में क्या होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है? सबसे पहले आपने सेट पढ़ा। सेट में क्या आया? सेट में कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि उसका सेट में हमें कभी भी ये ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा। ए बी कह लो या बी ए कह लो, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था सेट में। इसको सेट में लिखिए आप, पहले सेट, ये सेट है और एक ये सेट, ये दोनों सेट क्या होंगे? बराबर होंगे। पर ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा कि यहाँ क्रम चेंज नहीं होता है। क्रम चेंज होने से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि कोई नाम ले लो, आप अपना ले लो, राजीव ले लो, राजीव सन ऑफ हरिकृष्ण लिख लिया। अगर मैं कह दूँ हरिकृष्ण सन ऑफ राजीव, उल्टा हो जाएगा ना, बाप बेटा बेटा बाप बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ हमें क्रम को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ हम क्रमित युग्म, ये ज़रूरत पड़ती है क्रमित युग्म की। अब जैसे आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना, ये सब लिखते हो। अगर पटना बिहार लिखोगे तो क्या आ जाएगा? पटना की राजधानी बिहार थोड़ा ना हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब क्या है कि यहाँ पे जो आप सेट में पढ़ते थे वहाँ तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी इसकी, क्या कहते हैं, वहाँ हमें इसकी समझ को, उसके क्रम पर विचार नहीं करना पड़ता था कि उसका क्या क्रम होगा। ये या कौन सी सीरीज में लिखा होगा, क्रम ए बी हो जाए, बी ए हो जाए, 2 3 हो जाए, 3 2 हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ जगह फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मैंने कहा राजीव सन ऑफ हरिकृष्ण, तो राजीव हरिकृष्ण लिखेंगे। राजीव हरिकृष्ण क्या हो गया? एक राजीव हरिकृष्ण, एक क्या हो गया? ऑर्डर पेयर। यहाँ राजीव लिख दिया और कॉमा लगा दिया, हरिकृष्ण लिख दिया, हरिकृष्ण। अगर हरिकृष्ण है क्या चीज? राजीव सन ऑफ श्री हरिकृष्ण। अगर इसको हम इसका क्रम चेंज कर दें, यहाँ क्रम चेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, बाप बेटा बेटा बाप बन जाएगा। इसलिए जहाँ पर हमें अब क्रम निश्चित हो, जैसे कि अब जब 2 वस्तुएं ली जाएं और उनके किसी निश्चित क्रम में लिखा जाए, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला जोड़ा क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। समझ गए भैया? क्रमित युग्म समझ गए कि इसमें क्या होगा कि हम एक निश्चित क्रम में ही लिखेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं लिखेंगे, लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो उत्तर प्रदेश कॉमा लखनऊ। बिहार की राजधानी पटना है तो बिहार कॉमा पटना। तो ये यहाँ पर जहाँ पे निश्चित क्रम में लिखा जाना हो, तो वो उससे जो जोड़ा बनेगा, जैसे राजीव और हरिकृष्ण का बना, उत्तर प्रदेश लखनऊ का जोड़ा बना, ये क्या कहलाएगा? क्रमित युग्म कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ठीक है भैया, ऑर्डर्ड पेयर समझ गए आप? इसके ठीक बाद हमने कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी हैं कि किसी क्रमित युग्म में पहले आने वाली वस्तु को प्रथम अवयव और दूसरे में आने वाली वस्तु को, दूसरे स्थिति में आने वाली वस्तु को द्वितीय अवयव। जैसे हमने ये लिखा ए बी क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है? क्रमित युग्म है। ए पहले आता है, ए बी सी लिखते हो, ए बी सी डी ई एफ। ए पहले आता है तो ए को पहले लिखोगे। तो ए पहले आया, इसलिए ए को बी से पहले लिखा गया, इसका निश्चित क्रम है, ए के बाद बी आएगा। तो और इसको इस छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? क्रमित युग्म कहलाता है, क्रमित जोड़ा कहलाता है। लोग क्या समझते हैं? क्रमित युग्म और ये सेट एक ही चीज़ है ना, दोनों अलग हैं। क्रमित युग्म जो है, ऑर्डर्ड पेयर है, वो सेट नहीं है। यही मैंने लिखा है यहाँ, किसी क्रमित युग्म से पहले आने वाला जो पहले आया उसको क्या कहेंगे?
प्रथम अवयव कह सकते हो, घटक कह सकते हो, निर्देशांक कह सकते हो। तो बेटा फिर ये हमने आपको बता दिया, जो पहले लिखा जाएगा वो प्रथम घटक कहलाएगा, प्रथम अवयव भी कह सकते हो, प्रथम निर्देशांक भी कह सकते हो। ऐसे दूसरा होगा, जो दूसरी वस्तु जो होगी, दूसरा आने वाली चीज़ होगी, जो प्रथम निर्देशांक का बाद में आने वाली जो वस्तु है उसको क्या कहेंगे, प्रथम द्वितीय अवयव, द्वितीय घटक या द्वितीय निर्देशांक। कृमित युग्म में अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण होता है। आपको हम बता चुके हैं कि जो निश्चित है कृमित युग्म में ए कॉमा बी, वो कभी भी बी और ए के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन सेट में ऐसा होता है, यहाँ नहीं होता। कृमित युग्म दो अवयवों का समुच्चय नहीं है, अर्थात ए बी ये कृमित युग्म है, रहने दो, डज नॉट इज इक्वल टू ए बी सेट में। तो ये सेट में जो होगा वो ये बराबर, ये युग्म नहीं हो, समुच्चय नहीं होता है, यानी कृमित युग्म दो अवयवों का समुच्चय नहीं है, वो एक अलग युग्म है। तो दो कृमित युग्मों की समानता क्या होती है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दो कृमित युग्म कब बराबर होंगे, जब उनके पहले अवयव पहले के बराबर हो, दूसरे अवयव दूसरे के बराबर हो, अर्थात ए कॉमा बी बराबर सी कॉमा डी, यानी ए सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा। ठीक, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होगा, यदि a इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो a क्रॉस b क्या आएगा, a के साथ में तीनों का मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर पेयर, a1 a2 a3, ऐसे b के साथ तीनों का ऑर्डर पेयर ये आ जाएगा। यदि a व b दो, तो इसको क्या हो गया, a और b क्या हो, दो अरिक्त समुच्चय हों, तो a के अवयव का प्रथम घटक तथा b के अवयव को द्वितीय घटक लेकर बने सभी कृमित युग्म समुच्चय a व b को कार्तीय गुणनफल कहलाता है। इसे a क्रॉस b से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी अगर कुछ लिखना है आपको, पहले घटक के साथ तीनों का ऑर्डर पेयर बना लो, दूसरे के साथ ऑर्डर पेयर बना लो। इसके बाद क्या है, ये आलेखीय निरूपण और तीर आरेख। तो समझ गए ना आप, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं, पहले अवयव के साथ सबका ऑर्डर पेयर बना लो, दूसरे अवयव के साथ सबका ऑर्डर पेयर बना लो। ठीक, यही हमने इसकी परिभाषा में लिख दिया है। इसके बाद आलेखीय निरूपण है। आलेखीय निरूपण क्या होता है, देखिए आलेखीय निरूपण में कैसे, आलेख में कैसे निरूपित करते हैं। ये क्या है आपको मालूम है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अगर आपको -1, 2 करना है तो -1 चले और 2 चले, तो ये क्या हो गया, ये इसका आलेखीय निरूपण हो गया, -1, 2। ठीक, इसके बाद दूसरा है तीर आलेख। तीर आलेख को कैसे हम करते हैं, आलेख, तीर आलेख क्या कहलाता है कि एक हमने ये लिया और एक ये सेट है हमारे पास, ये ए है, ये बी है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ 1 2 3 है। इसके ऑर्डर पेयर एक्स का ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, इसके ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, इसका जो ऑर्डर पेयर यानी ए क्रॉस बी आएगा वो क्या आएगा, x1 x2 x3, ऐसे ही y1 y2 और y3। तो x का 1 के साथ में भी, 2 के साथ में भी, 3 के साथ में भी तीर आरेख, y का 1 के साथ में भी, 2 के साथ में भी और 3 के साथ में भी। ठीक, इसका भी 3 के साथ में। तो ये क्या कहलाता है, तीर आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना, तीर आरेख ये बना देता है। ये आपको निरूपण बता दिए किस किस तरीके से निरूपित हो सकते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, इसके बाद है एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज। 1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x/3 + 1 y - 2/3 बराबर ये, x और y के मान निकालने हैं। तो मैंने जो इक्वलिटी बताई थी आपको, इक्वल क्या होंगे, ए इसके पहला अवयव पहले अवयव के बाद दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ बराबर होगा। बिल्कुल ऐसा ही कर देंगे, दो इक्वेशन बना के आप इसको हल कर सकते हो। ऐसे ही दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, आप इसके सवाल जितने कर सकते हो उतने कर लीजिएगा। जो ना आए वो आप हमको एनसीईआरटी का लिख दें और बता दें कोई एक्सरसाइज 2.1 है, ये एक्सरसाइज आप स्वयं करें और कल तक आप हमसे पूछें कमेंट बॉक्स पे लिख के कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आए। तो 2.1 कराने के बाद फिर इसके अगले टॉपिक कराने के बाद 2.2 एक्सरसाइज कराई जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।